हेलो यूट्यूब ऑडियंस, तहे दिल से नमस्कार। बंधुवार कैसे हो? मैं आपको सामने एक नया वीडियो लेकर वायलिनिस्ट मोहित लाल भौमिक उपस्थित हूँ। बंधुवार, आज का जो वीडियो ये बिल्कुल मेरे टॉपिक से अलग है। मैं हमेशा वायलिन लेकर ही वीडियो बनाता हूँ, संगीत को लेकर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो ये है आजकल की जे एक फोबिया, कोरोना फोबिया। कोरोना फोबिया इसीलिए जहाँ पर जाओ कोरोना 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 लेकर ही चर्चा होता है। तो जिस चीज़ लेकर इतनी चर्चा होता है तो उसको लेकर हम भी थोड़ा चर्चा में जोड़ जाए, क्यों? तो पहला बंधुवर मैं इस बात को साफ कर दूं, जो चर्चा किस प्रकार से हो रही है। मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट देखा लल्लन टॉप पर, बहुत अच्छा लगा। उसमें डिबेट पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जो एक जाने माने डाइटिशियन है, डॉक्टर परमजीत सिंह जी, जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक उनको नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद आयुष नाम है, एनालाइजर, और लल्लन टॉप के जो एंकर है शायद सौरभ तिवारी। तो इनको बीच में एक डिबेट हो रहा था। तो इस डिबेट को देख के मुझे थोड़ा हंसी भी आया, बड़ा तकलीफ भी लगा। तकलीफ इसीलिए लगा, तीन व्यक्ति मिलकर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को घेराबाजी कर रहे थे, सवाल की बात सवाल करते ही जा रहे थे। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी अपनी जितनी जानकारी है उसको देने का कोशिश करते हुए दिया, लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं है, मोर्टालिटी रेट उन्होंने कुछ कह रहे, ये है नहीं है, उन्होंने कह रहे मैं अमेरिका जर्नल से बोल रहा हूँ, वो कर रहा है ये, तो वहाँ उस पर से ये लिखा है और भी लिखा है, वो भी बोलो। तो मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये चर्चा की विषय है कि नहीं है? कोरोना क्या है इसको लेकर अभी तक जो इस्टेब्लिशमेंट बा ये अब तक फाइनल नहीं हो पाया। कोरोना क्या है, नोवेल कोरोना क्या है? कुछ एनालाइजर ये भी बोल रहे जे इसको बहुत जल्दी बदलाव होते, 14 बार इसको बदलाव हो चुके हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो चुके। तो जो चीन की वुहान में जो नोवेल कोरोना थे, क्या भारत में वही नोवेल कोरोना ही है? इसके बारे में अभी कोई व्याख्यान तो देख नहीं रहा होगा, सुन नहीं रहा। कोरोना दुनिया में आए हैं, ये कब तक के लिए, कभी जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कब, एक अंदाजा जो जिन लोग एनालिसिस करते हैं, क्या उन लोग को बताना कर्तव्य नहीं? क्या उन लोग को जरूरी नहीं है जो जनता इस टाइम एक फोबिया में जी रहे, कोरोना के डर की माहौल में जी रहे, वो कब तक जिए? सारी फैक्ट्री बंद है, सारी गाड़ी सब बंद है, दुकानपाट बंद है, चाहे जब लॉकडाउन होती है, एक अस्थिरता का माहौल, ये कितने दिन के लिए रहेगा भाई? इसको भी तो कोई ना कोई व्याख्या होना चाहिए। तो इसीलिए इस डर को खत्म करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी एक आशा के रूप में जो व्याख्यान दे रहे वो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। उन्होंने डाइट से ठीक करने के लिए, हम हमेशा कहते हैं बा हमारी जितनी विद्वान कहते हैं जो भारत में भारतीय परंपरा को आगे बढ़ना चाहिए, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, योगा है, सब भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं तो क्या उनको इतनी खिलाफत करना चाहिए उसको अपमानित करो? नरेंद्र मोदी जी कितनी डिग्री लेके बैठे हैं, क्या हम लोग यही देखते हैं ना? नरेंद्र मोदी की जो व्यापक ज्ञान है उसको हम लोग लेके प्रधानमंत्री बनवाए।
डिग्री एक अलग विषय है। मैं दुनिया में बहुत आदमी को जानता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री लेकर बैठा है, लेकिन खाना कैसे खाया जाए वो जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस विषय में डिग्री लेते हैं उसी विषय तक सीमित हो जाते हैं। एलोपैथिक मॉडर्न साइंस एक सुंदर व्यवस्था, मैं इसको खिलाफत कतई नहीं कर सकते, बेक्या दुनिया में कोई भी जागरूक व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है, अतिरंजित हो चुका है। फार्मा कंपनियों का गुलाम लगभग बनते जा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। आज आयुर्वेद को बढ़ाने की जगह हम उसको मजाक उड़ा रहे हैं, और कोई भी शिक्षित व्यक्ति आयुर्वेद को भरोसा करना छोड़ चुका है। क्यों? भारतीय प्रणाली कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाए। जितने ब्रिलियंट वो एमबीबीएस बन जाते हैं, फिर नीचे वाले कोई नेचुरोपैथी, कोई आयुर्वेद, इस तरह से होते, तो देश की व्यवस्था कैसे बदलेगा? कैसे हमारी सुंदर परंपरा को आगे बढ़ेगा? और कोई बढ़ना भी चाहता है तो उसको अपमानित किया जाता है। तुम्हारे पास ये बोलने के लिए क्या डिग्रियां है, ये काम करने के लिए क्या डिग्रियां है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक डाइटिशियन है, खाने पीने से कैसे ठीक हो सकते हो ये बात बोलते हैं, तुम खुद अपना के देख सकते हो। उसको डिग्री लेकर मजाक उड़ाया गया। क्यों? जिसकी बात स्विट्जरलैंड, भारत, वियतनाम, मलेशिया, बहुत सारे देशों में उनको बात सुनते हैं, इंडिया में क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या कारण है? क्या हम लोग विदेशी शिक्षा व्यवस्था के गुलाम बन चुके हैं? मुझे तो वही लगता है। आज जो व्यक्ति अच्छा इंग्लिश बोलता है उसी को शिक्षित माना जाता है। जो हिंदी व बांग्ला व मराठी तमिल बोलता है उसको लगा जाता है हाँ पढ़े लिखे तो है, लेकिन उस क्वालिटी के नहीं है। क्वालिटी के मीन्स अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अरे गलत भी क्या है, होना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जो भाषा, भारतीय प्रणाली को खिलाफत करना, अपमानित करना, ये मेरे समझ से परे है। इसीलिए डॉक्टर परमजीत सिंह जी, आप बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मुझे उस दिन के जो डिबेट में आपको बिहेवियर देखा और वीडियो से बहुत अलग लगा। आप बहुत एग्रेसिव मूड में थे, हो सकता है आप बहुत गुस्से में थे डॉक्टर विश्वरूप जी के ऊपर। क्यों, ये आपको पता है। तो मैं भी आपको फॉलोअर्स हूँ, मैं आपको आइडियल मानता हूँ, तो क्या बोले इस बारे में। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो सच्चाई उसको साथ देना चाहिए। विश्वरूप जी जो कुछ बोल रहे मुझे उसमें सच्चाई लगता है, और लगता है इससे भारत में कुछ प्रगति होने वाला है। इसीलिए उसको साथ हम मजबूती से दूंगा, और सारी व्यूअर्स को भी बोलूँगा इस चीज़ को आप जरूर सोचिए। उनको जो DIP डाइट प्लान है उसको जरूर फॉलो कीजिए। मैं खुद भी करके देखा हूँ, और मैं क्या बताऊँ, आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर अच्छा है तो आप खुद फॉलो कीजिए, नुकसान क्या है। खाने पीने के बारे में तो बोल रहे। तो डॉक्टर परमजीत सिंह जी, आपको भी मुझे यही विनम्र निवेदन है, आप भी अच्छे खाइए, जो डाइट प्लान में आता है उस वक्त आप भी जो एग्रेसिव, जो गुस्से में है, हो सकता है आपको उससे कुछ लाभ है। यही मेरी बात है। और कोरोना लेकर कोई ना कोई नई सजेशन आप लोग सामने लाइए, ये आप लोग को फर्ज बनता है। जे कोरोना कब तक दुनिया में है, कब जाएगा, इसको एक रोड मैप तो बोल दीजिए जो जनता समझ पाए। कब तक हम लोग इस तरह से बंदो कमरा में बंदो रहना है, ये भी तो समझे हम लोग।
जिसको सरकारी तनख्वाह मिल रही, जिसको अच्छा खासा कोई दुकानदारी हो रही, वो परेशान नहीं है। परेशान वही लोग हैं जो मजदूर, जिसको ड्राइवर, जिसको गाड़ी चलाने का इजाज़त नहीं मिल रही, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रहा है, मजदूर काम नहीं मिल रहे, क्या खाए, कैसे अपने परिवार को पाले? आप लोग आके देखिए, मैं गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी तकलीफ को देखता हूँ और ये सच्चाई है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। सारे देश एक परेशानियों के गुजारे, सरकार भी परेशान है, ऐसा नहीं है। जो सरकार परेशान नहीं है वो देश को कोई अहित नहीं चाह रहे, लेकिन जब तक डॉक्टर सामने नहीं आएंगे, जब तक डॉक्टर सामने आके कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक उसको हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बीमारी की मसला है। बीमारी की मसला जब तक डॉक्टर नहीं बोलते तब तक सब डरते ही है। इसीलिए मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना है देश की वही गुणी डॉक्टर से, जो कोई ना कोई इसकी तकलीफ, जो कोई ना कोई इसकी जो बीमारी से बचने का उपाय तो आप बता ही चुके हो। ये बीमारी कब तक रहेगा और कैसे, इस बीमारी से बचने का तो कोई उपाय है ही नहीं है। ये तो हम भी समझ रहे, देश अब हजारों शंका में आ रहे, कब तक इस तरह से गुजरना है, इसको गाइडलाइन सरकार को भी दीजिए, हमें भी दे दीजिए, जनता को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर कोई बात गलत लगे तो आप कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।